हाय गाइज, वेलकम टू एक्सेल वीबीए ट्यूटोरियल। आज हम मैसेज बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैसेज बॉक्स क्या होता है, मैसेज बॉक्स को यूज कैसे करते हैं। इसके एक एक फंक्शनलिटी को हम डिटेल में जानेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैसेज बॉक्स क्या होता है। मैसेज बॉक्स वीबीए में एक फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल हम एक विंडो ओपन कराने के लिए करते हैं, जिसको हम पॉपअप विंडो या डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं। इसका यूज किया जाता है यूजर से बेसिक इनपुट लेने के लिए, जैसे ओके, कैंसिल, यस, नो ऑप्शंस यूजर से लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभी यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन हमें शो करानी हो, जैसे कभी हमने एक मैक्रो रन किया हो और उसका पूरा होने के बाद एक विंडो में हमें शो कराना है द मैक्रो कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और जो आप चाहें। तो सबसे पहले हम एक्सेल में देखते हैं कि मैसेज बॉक्स कैसा होता है। सो हम एक्सेल पर आ गए हैं। एक्सेल की किसी भी सीट पर जाकर हम राइट क्लिक करें और फिर इसमें एक ऑप्शन आएगा डिलीट का, जिस पर हम क्लिक करते हैं पॉपअप विंडो ओपन होती है, जिसमें कि एक्सेल हमसे पूछता है कि क्या आप श्योर हो इस सीट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो सीट डिलीट हो जाएगी, और कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो सीट कैंसिल हो जाती है। सेम ऐसे ही डायलॉग बॉक्स हम बनाने वाले हैं और उसमें यूज़र के एक्शन के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो अभी हम सीट को डिलीट करने के लिए डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। सो सीट हमारी डिलीट हो गई। ओके, सो अब देखते हैं कि मैसेज बॉक्स दिखता कैसा है हमारा जो हम बनाने वाले हैं। सो हम पीपीटी पे वापस आते हैं और ये जो एक इमेज मैंने शो की है, तो बिल्कुल ऐसा ही मैसेज बॉक्स हमारा शो करेगा, जिसमें सबसे ऊपर हमारा टाइटल रहेगा। यहाँ पर आइकॉन शो होगा, जो भी आइकॉन हम देना चाहते हैं, यूजर को शो कराना चाहते हैं, ये आइकॉन होएगा। इसके बाद होगा ये एक मैसेज जिसको प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। तो जो भी हम मैसेज पास करेंगे प्रॉम्प्ट है, वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। और सबसे नीचे दो बटन शो हो रहे होंगे। तो कौन कौन से बटन हम शो कराना चाहते हैं ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। हम ओके का बटन हमें सिर्फ दिखाना है, ओके कैंसिल का, यस नो का, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दो बातें ध्यान में रखने की होती है। एक तो अगर हम कोई टाइटल पास नहीं कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल आता है, और हमने कोई बटन पास नहीं किया तो सिर्फ ओके का बटन हमें शो होता है। ओके, हम चलते हैं अब एक सिंपल सा मैसेज बॉक्स हम बनाने की कोशिश करते हैं। सो सब फिर सिंपल मैसेज बॉक्स। सो ये हमने एक सब रूटीन बनाया है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कस्टम फंक्शन के बारे में जानेंगे। सो अभी आप ये जान लीजिए कि हम एक मैक्रो बना रहे हैं। मैक्रो बनाने के लिए हम पहले सब लिखेंगे और फिर उस मैक्रो का नाम। सो मैक्रो का नाम लिखने के लिए नेमिंग कन्वेंशन होती है, जो हम कैमल केस का यूज कर रहे हैं, जहाँ पर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पर सिंपल का एस और मैसेज का एम और बॉक्स का बी कैपिटल है, तो इसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। ओके, सो हम एक सिंपल मैसेज बॉक्स बनाकर देखते हैं। मैसेज बॉक्स के लिए हम लिखते हैं MsG बॉक्स और फिर एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो एक नीचे इंटेलिजेंस लिस्ट आ गई, जिसमें हमको इसके सारे जितने पैरामीटर पास करने हैं वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर शो कर रहा है प्रॉम्प्ट, बटन्स, टाइटल, कॉन्टेक्स्ट एंड हेल्प फाइल। सो जो भी पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होता है वो ऑप्शनल होता है। आप उसको पास करें या ना करें, आपका प्रोग्राम रन होगा। पर जो भी पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं होता है वो रिक्वायर्ड होता है। जैसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है, तो ये एक पैरामीटर है जो हमें मैसेज बॉक्स फंक्शन को रन करने के लिए देना ज़रूरी है। बाकी सारे ऑप्शनल हैं। सो इसको यूज कैसे करते हैं, तो सिंपल हमने मैसेज बॉक्स लिया, उसके बाद प्रॉम्प्ट है पहला, तो हम प्रॉम्प्ट में प्रॉम्प्ट पास कर देते हैं। हम लिख लेते हैं आई एम मैसेज बॉक्स। ये मैसेज बॉक्स हमारा पूरा हो गया। अब इसमें हम रन करने के लिए एक ग्रीन बटन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। सो हमारा एक मैसेज बॉक्स आ गया। अब देखो हमने यहाँ पर कोई टाइटल पास नहीं किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया, और कोई बटन अभी हमने डिजाइन नहीं किया, इसमें कोई बटन नहीं दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओके बटन आया। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें लिखना है मैसेज बॉक्स और उसके बाद दे देना है जो भी हम मैसेज शो कराना चाहते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, हम एक मैसेज बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम बटन अपनी अकॉर्डिंग शो करा रहे होंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैक्रो बनाते हैं जिसमें हम मैसेज बॉक्स में बटन ऐड करेंगे। सो अभी ओके कैंसिल बटन ऐड करते हैं, सब मैसेज बॉक्स विद ओके कैंसिल। सिंपल हमें क्या करना है, मैसेज बॉक्स लिखना है और उसके आगे हमें देना है प्रॉम्प्ट में दे देते हैं हेलो। उसके बाद आता है हमारा बटन्स। तो हमें क्या क्या देना है, ओके कैंसिल। तो ओके कैंसिल के लिए सबसे पहले लिखेंगे VB, फिर O प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ओके कैंसिल, और फिर टैब प्रेस करेंगे। तो अभी हमारा क्या सोने होने वाला है, मैसेज बॉक्स में हेलो एज ए प्रॉम्प्ट लिख कर आएगा और ओके कैंसिल के 2 बटन आएंगे। जैसे रन करते हैं प्रोग्राम को, सो जैसे यहाँ पर हेलो हमारा मैसेज आ रहा है और ओके कैंसिल के 2 बटन आ रहे हैं। ओके, आपको यस नो का बटन देना है तो इसको हम यस नो कर देंगे, VB यस नो। सिंपल है, VB यस नो। ये हमारा यस नो के बटन आ गया। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक आइकॉन शो कराया था, यहाँ पर आइकॉन शो नहीं हो रहा है। आइकॉन शो कराने के लिए हम क्या करते हैं, बटन के आगे प्लस करके हम बटन टाइप दे देते हैं। तो हमारा बटन टाइप क्या है, VB इंफॉर्मेशन देते हैं। सो एक इंफॉर्मेशन का साइन बनकर आ जाएगा, ये इंफॉर्मेशन आ गया। अगर कोई क्रिटिकल शो कराना है तो हम VB क्रिटिकल कर देंगे, VB क्रिटिकल जैसे ही लिख के हम क्रॉस का साइन बन के आ जाएगा। ऐसे ही VB एक्सक्लेमेशन और VB क्वेश्चन हम करा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जब भी आप VB क्वेश्चन मार्क ले आते हैं, यहाँ पे किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पहला बटन सेलेक्टेड हो, मतलब पहला बटन हाईलाइटेड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम दूसरा बटन या तीसरे बटन को डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं तो इसी के आगे हम सिंपल करते हैं, लिखते हैं प्लस और दे देते हैं कौन सा बटन हमारा डिफ़ॉल्ट है, VB डिफ़ॉल्ट 1, डिफ़ॉल्ट 2, डिफ़ॉल्ट 3, डिफ़ॉल्ट 4। जो सा भी बटन हम डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। हमें बटन सेकंड को डिफ़ॉल्ट बनाना है तो हम लिखेंगे VB डिफ़ॉल्ट बटन सेकंड और प्रोग्राम को रन कर देंगे। जैसे ही रन करते हैं तो अभी जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बटन है वो नो हो गया है, यह सब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहा है। ठीक है, और अगर हमें कोई हमारे मैसेज बॉक्स का टाइटल भी देना है तो सीधा तीसरा आर्गुमेंट जो हमारा होता है टाइटल, अगर आप देखोगे जैसे ही मैंने कोमा लगाया तो टाइटल हाईलाइटेड हो गया। तो मुझे देना है यहाँ पे इसका टाइटल दे देते हैं कस्टम बॉक्स दे देते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए हम इस हरे बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कीबोर्ड पे F5 प्रेस करते हैं तो भी मैक्रो हमारा रन हो जाता है। सो मैंने जो टाइटल दिया था वो ऊपर सबसे आ गया है कस्टम बॉक्स। सो अभी तक जितने भी हमने पैरामीटर पास किए हैं वो एक सीक्वेंस में किए हैं कि सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट पास किया, उसके बाद बटन्स पास किया, उसके बाद टाइटल। मान लो हम बटन नहीं पास करना चाहते, सीधा टाइटल पास करना चाहते हो या पहले टाइटल लिखे फिर प्रॉम्प्ट, तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए हमें पैरामीटर के साथ में उसका नाम पास करना होगा। तो देख लेते हैं, एक और मैक्रो बना लेते हैं सैम्पल और लिखते हैं मैसेज बॉक्स। उसके बाद हमको सबसे पहले पास करना है टाइटल, तो लिखेंगे हम टाइटल, उसके बाद कॉलन और इक्वल टू, मतलब पैरामीटर का नेम कॉलम इक्वल टू, और उसके बाद जो भी हमें पास करना है माय टाइटल पास कर देते हैं। उसके बाद दूसरा हम देना चाहते हैं बटन्स, BUTTONS इक्वल टू हम देना चाहते हैं VB ओके कैंसिल यस नो कैंसिल। 3 बटन हम देते हैं और शो करा देते हैं VB इंफॉर्मेशन, आइकॉन इंफॉर्मेशन का हम शो करा देते हैं। सो अभी हम सिर्फ 2 चीज़ें पास कर रहे हैं, टाइटल बटन्स और मैसेज दे देते हैं हमारा जो कि ज़रूरी है। उसके लिए हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट PROMPT इक्वल टू मैसेज आएगा हेलो गाइस
F5 प्रेस करके इसको रन कराते हैं, और जैसे ही हमने रन कराया सो ये मैसेज बॉक्स हमारा शो हो गया। बट हमने जो हमारे पैरामीटर थे वो एक सीक्वेंस में नहीं दिए। तो अगर आप पैरामीटर का नाम नहीं दे रहे हो तो सिर्फ फिर आपको जितने भी पैरामीटर है वो एक सीक्वेंस में ही पास करने होंगे। ओके, सो अभी जो हमने मैसेज बॉक्स का फंक्शन लिखा है तो एक ही लाइन में हमने सारा कोड लिख दिया। अगर हमें अपने कोड को मल्टी लाइन में लिखना है तो हम यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर का, और अंडरस्कोर के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और ये आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, और इसको फिर नेक्स्ट लाइन में करने के लिए एक अंडरस्कोर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रन होगा, कोई एरर नहीं आएगी। हम F5 प्रेस करेंगे तो एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर। सो अभी हमने जितने भी मैसेज बॉक्स बनाए उनमें सिर्फ मैसेज बॉक्स को शो कराया पर कोई ऑपरेशन नहीं कराया। सो नॉर्मली हम यूज़र से कोई इनपुट लेने के लिए अगर कोई मैसेज बॉक्स बनाए तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से वेरीफाई कराएंगे कि वो अडल्ट है क्या नहीं है। ओके, तो चलिए ऐसा हम एक मैक्रो बनाते हैं। सो सब नाम रख देते हैं मैक्रो का वैलिडेट एज, और सबसे पहले हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा जिस वेरिएबल के अंदर हम यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है उसको कैप्चर करा सके। सो उसके लिए हम लिखते हैं डिम वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वेरिएबल का नेम ले लेते हैं यूज़र इनपुट और एच स्ट्रिंग। सो यूज़र जो भी इनपुट देगा उसे हम इस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। सो हमको स्टोर कराना है तो यूज़र इनपुट इक्वल टू MSG कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस लिस्ट आ जाती है। और फिर अगर हमको मैसेज बॉक्स के जो मैसेज बॉक्स में जो बटन यूज़र प्रेस कर रहा है उसको कैप्चर कराना है तो तब हमको ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। सो हम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं, प्रॉम्प्ट RU18+। ओके, सो हम यहाँ पर यूजर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो बटन्स में आइकॉन टाइप दे देते हैं VB क्वेश्चन, और बटन में यूजर से हम यस नो लेंगे तो यस नो वाला vbYesNo बटन हम ले लेते हैं। और टाइटल पास कर देते हैं, टाइटल इक्वल टू वेरीफाई योर एज। और अब यूज़र जो भी बटन प्रेस कर रहा होगा उसका रिजल्ट इस यूज़र इनपुट में स्टोर हो रहा होगा। तो इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम अभी कंसोल पे प्रिंट कराते हैं। तो एक इमीडिएट विंडो होती है VBA में जिसको ओपन करने के लिए हम Ctrl+G प्रेस करेंगे तो एक इमीडिएट विंडो प्रिंट हो जाएगी। और उसमें एक VBA का फंक्शन होता है जिसका नाम होता है debug.print। सो ये क्या करता है, ये इस कंसोल पे प्रिंट करने के काम आता है debug.print। तो इसका यूज कर लेते हैं हम यूज़र इनपुट हीरा, और इस प्रोग्राम को रन करते हैं और किसी बटन को प्रेस करके देखते हैं कि कंसोल पे क्या प्रिंट होता है। मैंने मैक्रो को रन किया और नो दबाया। सो हर एक बटन का एक इंटीजर नंबर होता है। लेट मी शो यू। सो जैसे यूज़र कोई एक बटन दबाता है तो हर बटन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है। जैसे ओके बटन के लिए 1 है, कैंसिल के लिए 2 है, अबोर्ट के लिए 3 होता है, रिट्राई के लिए 4, इग्नोर के लिए 5, यस के लिए 6 और नो के लिए 7। तो यूजर ने क्या प्रेस किया था, नो, तो यहाँ पर क्या आया, 7 प्रिंट हुआ। ओके, इस बार हम यस को इस बार क्या करते हैं, यस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही उसने पूछा आर यू 18+, यस आई एम,
यस पे क्लिक करा तो देखा यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया 6। सो अब हमने अपना प्रोग्राम बना लिया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है और उसमें यूज़र की चॉइस ले ली है। अब चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए कि यूज़र, हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र 18+ है क्या नहीं, उसने जो भी इनपुट प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग। तो हम चेक करेंगे कि इसमें चेक करने के लिए इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल टू, अब हम यस नो के लिए या तो उस नंबर को चेक करा सकते हैं कि वो 6 आया है या 7 आया है, या फिर हम यूज कर सकते हैं इनकी vbYes फॉर यस के लिए, नो के लिए vbNo, ओके बटन के लिए चेक करना है तो vbOk है, और कैंसिल को चेक करना है कि यूजर ने कैंसिल प्रेस किया है तो vbCancel हम चेक करा सकते हैं। सो यहाँ पर पास करेंगे यूज़र इनपुट इक्वल टू vbYes, देन हमारा कंसोल पे प्रिंट हो जाए debug.print यू आर अडल्ट, और अगर यूजर नो प्रेस करता है तो प्रिंट करे debug.print यू नो यू आर नॉट अडल्ट। एंड इफ, सो ये इफ एल्स की जो कंडीशन है इसको आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे मैंने लिखा है। तो ये पूरा प्रोग्राम क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया यूजर इनपुट नाम का, और यूजर जो भी बटन प्रेस कर रहा है उसको हमने स्टोर करा लिया इस वेरिएबल के अंदर, और फिर हमने चेक किया कि उसने यस का बटन प्रेस किया है तो यू आर अडल्ट, और यस का नहीं किया है, नो का प्रेस किया है तो नो यू आर नॉट अडल्ट यहाँ पर प्रिंट होगा। हम प्रोग्राम को, इस मैक्रो को रन करते हैं F5 प्रेस करके, और प्रेस कराते हैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स में यस बटन को हम प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने यस को प्रिंट किया कंसोल पे प्रिंट हो गया यस यू आर अडल्ट। ओके, इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और इस बार हम नो प्रिंट कराते हैं, और इस बार नो बटन को हम क्लिक करते हैं। तो हम नो बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया नो यू आर नॉट अडल्ट। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि यूजर ने कौन सा बटन प्रेस किया है और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन कर सकते हैं। ठीक जैसे ही एक्सेल में हो रहा था, जब हम सीट डिलीट कर रहे थे तो डिलीट पे क्लिक करते हैं तो सीट डिलीट हो जाती है, कैंसिल पे करते हैं तो नहीं हो जाती है। सो मैसेज बॉक्स के बारे में इतना ही है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिएगा या फिर हमें मेल कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।